वेलकम टू VI क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। क्लियर। तो देखिए, इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, 3.1 का इंट्रो क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम लोग 3.1 का इंट्रोडक्शन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं 3.1। तो देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट। थर्ड क्वेश्चन है क्या, राइट द एलिमेंट्स। क्लियर। यानी एलिमेंट्स के एड्रेस को हमको क्या करना है, राइट करना है। क्लियर। तो देखिए, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए, इस वाले मैट्रिक्स में, यानी ए कोई ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, और ये हो गया आपका थर्ड रो, और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, और ये हो गया आपका फोर्थ कॉलम। क्लियर। अब देखिए, इसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। तो देखिए, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, रो लिखते हैं। तो रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। यानी 3:4 ऑर्डर की क्या है, ये मैट्रिक्स है। यानी पहले क्या होगा, 3:4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। अब बात कर लेते हैं, पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, वो भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक। तो देखिए, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, तो 3×4=12। यानी कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि राइट द एलिमेंट्स। यानी बोला हमसे क्या, कि कोई एलिमेंट्स है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का हमको एलिमेंट बताइए आप। यानी इसका एड्रेस दे दिया है। ठीक, एड्रेस दे दिया है, कौन सा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना है। यानी ये वाला पहला वाला क्या करेगा, रो प्रदर्शित करेगा, और सेकेंड वाला किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। क्लियर। तो देखिए क्या बोला हमसे, कि फर्स्ट रो, यानी ये वाली फर्स्ट रो, क्लियर, और थर्ड कॉलम का नंबर कौन सा है। यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये वाला कॉलम का नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर आएगा, 19 नंबर। ठीक। यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का नंबर है 19 नंबर। क्लियर। अब पूछ दिया कितना, दूसरा नंबर क्या है, कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर बताइए। यानी ये वाला क्या है, हमारी सेकेंड रो। क्लियर। और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, और पूछा है इसी का नंबर, तो कौन आएगा, ये 35। यानी कितना आ गया, ये हो गया आपका 35। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का हमसे क्या पूछा है, नंबर पूछा है। यानी थर्ड रो ये वाली, और थर्ड कॉलम ये वाली। क्लियर। यानी कौन सा आएगा, नंबर 5। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, -5। थर्ड रो और थर्ड कॉलम का नंबर क्या हो जाएगा, -5। अब पूछा है कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का हमको कौन सा नंबर है। ठीक। तो देखिए, सेकेंड रो ये वाली, ठीक, और कौन सी कॉलम है, फोर्थ कॉलम। यानी फोर्थ कॉलम ये, यानी कौन सा नंबर आएगा, 12। यानी क्या हो जाएगा, ये 12। क्लियर। अब पूछ दिया है क्या हमसे, कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का नंबर बताइए। तो देखिए, सेकेंड रो कौन सी है, ये यहाँ से गई, और क्या पूछा है, थर्ड कॉलम का नंबर, यानी ये वाला, यानी 5/12।
टू, यानी 5/2, 5/2 क्या आएगा 5/2। क्लियर, 5/2 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, बोला कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल कितने ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर, और दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया है कि यदि 13 एलिमेंट्स हो तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बताइए हम। क्लियर, तो देखिए यदि इसके 24 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1:24, फर्स्ट ऑर्डर ये हो सकता है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर क्या हो सकता है, 2:12, थर्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, 3:8, फोर्थ ऑर्डर क्या हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर होगा आपका 6:, सॉरी ये थोड़ा सा 4:6। क्लियर, ये क्या हो गया, कितना होगा 4 हो गया। ठीक, क्लियर। इसी तरह आगे भी, तो आगे क्या हमको मिलेगा, आगे क्या मिलेगा 6:8:3 ही मिलेगा, यानी इसका क्या हो जाएगा सब, यानी इन सब का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएंगे सब। क्लियर, अब क्या मिलेंगे हमको, अपोजिट मिलेंगे। ठीक, तो इसको अपोजिट कर लीजिए, यानी कितना मिलेगा, एक ठो मिलेगा हमको 6:4, इसका अपोजिट, इस वाले का अपोजिट। अब इसका अपोजिट क्या मिलेगा आगे हमको, सॉरी 8:3, और इसका अपोजिट क्या मिलेगा हमको 12:2, और इसका अपोजिट 24:1। यानी पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, गिन लीजिए तो कितने होंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 8, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर, अब बात कर लेते हैं जब 13 एलिमेंट हो तो, देखिए 13 एलिमेंट हो यदि किसी मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1:13, एक हो जाएगा क्या 13:, इसका उल्टा, और कोई तो बनेगा नहीं। क्लियर, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, कितने हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर 2। क्लियर, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ कैन हैव। व्हाट इफ इट्स हैज 5 एलिमेंट्स। क्लियर, अब देखिए एकदम सेम सेकेंड नंबर वाला जैसा क्वेश्चन की तरह है ये भी। ठीक, बोला कि यदि 18 एलिमेंट्स हो किसी मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर को बताइए। यदि 5 एलिमेंट है यानी 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। क्लियर, तो देखिए जब 18 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा 1:18, 1 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 2 है कि नहीं, तो 2 है, 2 9 जा 18। ठीक, फिर देखेंगे क्या 3 है कि नहीं, तो 3 6 जा 18। क्लियर, और उसके बाद देखेंगे कि 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, फिर क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, आप देखिए अब इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा आएगा। क्लियर, यानी अपोजिट आएंगे, यानी क्या हो जाएगा 6:18,
3 एक ठो बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा 9:2 9:2 और तीसरा क्या बन जाएगा हमारा 18:1 18:1 यानी पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 6। अब बात कर लेते हैं 5 जब एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1:5 एंड 5:1 5:1 क्लियर। यानी पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे 2। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखिए अब फोर्थ क्या पूछा है हमसे, कंस्ट्रक्ट अ 2:2 मैट्रिक्स। बोला है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू है Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। तो देखिए एलिमेंट्स का अब क्या दे दिया हमको, फार्मूला दे दिया है। क्लियर। क्या दिया हमको, एलिमेंट्स का फार्मूला हमको दे दिया है। क्लियर। अब देखिए बोला है कि इस एलिमेंट्स का फार्मूला आपके पास है और इस फार्मूले से क्लियर हमको मैट्रिक्स बताइए, ए मैट्रिक्स को बताइए। ठीक। तो देखिए Aij होल स्क्वायर और बटे में 2। अब देखिए अब बोला है कि हमको 2:2 की मैट्रिक्स बताइए और आपके पास फार्मूला क्या है Aij इक्वल टू ब्रैकेट में i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। क्लियर। तो देखिए मैट्रिक्स का कौन सी मैट्रिक्स निकालना है 2:2। यदि 2:2 की मैट्रिक्स अगर हम लिखे हैं तो क्या हमको मिलेगा A11 A12 ठीक A21 और A22। ये हो गई आपकी 2:2 की मैट्रिक्स 2:2 की मैट्रिक्स। क्लियर। और यदि कहीं से हमको A11 A12 और A21 और A22 की वैल्यू पता चल जाए ठीक तो क्या हो सकता है, इस मैट्रिक्स को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए तो देखिए इस फार्मूले से ठीक इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू A21 की वैल्यू A22 की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पहले क्या निकालेंगे A11। तो देखिए A11 यानी i की जगह क्या है 1 है, j की भी जगह क्या है 1 है, यानी i की जगह 1 प्लस j की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 बटे में 2। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2। कितना आएगा 2। इससे कटेगा तो कितना आएगा 2। अब बात कर लेते हैं किसकी A12 की। अब देखिए A12 1 प्लस देखिए i की जगह 1 है और 2 की जगह क्या है j की जगह क्या है 2 का होल स्क्वायर अपान में 2। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। क्लियर। ये हो गया आपका 9/2 A12। क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसकी A21 की। तो A21 भी क्या हो जाएगा i की जगह कितना है 2 और j की जगह 1 का स्क्वायर। अब बात करते हैं बटे में 2। अब देखिए यहाँ भी कितना आ जाएगा 9/2। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी A22 की। तो देखिए A22 क्या होगा, देखिए i की जगह 2 j की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपान में 2। तो कितना आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर यानी कितना 16 और 16/2 मीन्स क्या हो जाएगा 8 यानी कितना आएगा 8। अब देखिए इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा A11 का मान कितना है 2। क्लियर। A12 का मान कितना है 9/2। क्लियर। A21 का मान कितना है 9/2। ठीक। और A22 की वैल्यू कितनी है 8 यानी हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी 2 9/2 9/2 8। क्लियर।
ये हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह है। क्लियर, तो आप इसको कोशिश करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कंस्ट्रक्ट अ 3:4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। तो देखिए इसका एलिमेंट्स क्या दे दिया है, हमको गिवन दे दिया है और बोला है क्या, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्लियर, तो ये सेम उसी तरह 4 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ फार्मूला क्या है, चेंज है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी यहाँ भी पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहला फार्मूला क्या दिया है हमको, यानी ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 3i प्लस जे मॉड। क्लियर, ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक, और बोला है क्या, कौन सी मैट्रिक्स बनाना है हमको। तो देखिए मैट्रिक्स बोला है उसने कि आप 3:4 की हमको मैट्रिक्स बनाइए, 3:4 की मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर, यानी देखिए A11 A12 A13 और A14। क्लियर, इसकी हमको क्या करना है, मैट्रिक्स को क्रिएट करना है। क्लियर, अब देखिए यानी क्या क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21 A22 A23 और A24। क्लियर, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, A31 A32 A33 और A34। क्लियर, ये हो जाएगी 3:4 की मैट्रिक्स, 3:4 की मैट्रिक्स। इसी को हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। और फार्मूला दे दिया है कि Aij इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड -3i प्लस जे। तो देखिए अब बात करते हैं किसको कौन निकालेंगे, A11 और यहाँ से बनाइए तो हाफ, और देखिए मॉड में कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 1, -3 प्लस का 1। तो यहाँ से कितना निकलेगा, -2 और -2 मॉड से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +2 और +2/2 कितना हो जाएगा, 1, +2/2 कितना होगा, 1। क्लियर, अब बात कर लेते हैं 1 2 की। क्लियर, तो देखिए अब बात करते हैं किसकी, 1 2 की। ठीक, अब देखिए हाफ फिर से, और देखिए आई की जगह 1 रखिए और जे की जगह 2, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 2 प्लस का 2 अपान में कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना आएगा, -1 आएगा तो मॉड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आएगा, 1/2। क्लियर, अब बात कर लेते हैं, देखिए अब किसकी बात करेंगे हम लोग, A13 की, A13 तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या आएगा, आई की जगह 1 तो कितना, -3 और +3, -3 + 3 तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं कितना, A14 की, तो ये हो जाएगा हाफ -3 + 4, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। चलिए इसी तरह निकालिए A21 का, A21 कितना आ जाएगा, हाँ कितना आएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो -6 और +1, -6 + 1 यानी कितना, -5, नहीं सॉरी 5/5 कितना आ जाएगा, 2, 5/2। क्लियर, अब निकाल लीजिए कितना, 2 2 नहीं हाफ ऑफ कितना, -6 और +2 यानी कितना आ जाएगा, 4/2, कितना आएगा, 4/2 तो कितना हो जाएगा, 2।
क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसको, 2 3 की, तो कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस के 6 और कितना +3 अपान में हो जाएगा कितना, अब देखिए माइ 3 अपान कितना आ जाएगा 2। क्लियर। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं यहाँ पे, चाहे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। क्लियर, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज लेके कर लेते हैं। क्लियर। तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो कहाँ तक निकला था, देखिए A23 तक क्या हो गया है, A23 तक निकल गया है। तो अब क्या करना है, 24 A24। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा मॉड में -6 और प्लस का 4, यानी कितना आ जाएगा -2 मॉड से निकलेगा +2/2 कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब कितना 3 1 तो हाफ करिए कितना 9 माइनस के 9 +1 यानी कितना आ जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4। अब इसी तरह 3 2 निकालिए, कितना हाफ मॉड -9 +2 यानी कितना आ जाएगा 7/2 A33 देख लीजिए, तो A3 कितना हो जाएगा हाफ -9 +3 तो कितना हो जाएगा -6, तो +6 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 से 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3। ठीक। और ये 3 4 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, A34 निकालिए तो कितना हो जाएगा हाफ हाफ -9 +4 यानी कितना आ जाएगा 5/2 कितना आएगा 5/2। अब देखिए ये तो हो गया। ठीक। अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आंसर हमारा क्या होगा, यानी मैट्रिक्स कितने की होगी 3:4 की। क्लियर। तो देखिए A11 कितना है 1, ठीक, A12 कितना है हाफ, और A13 कितना है 0, A14 कितना है हाफ। क्लियर। A21 कितना है 5/2। क्लियर। A22 कितना है 2 और A23 कितना है 3/2 और A1 है, ठीक, कितना है 1 यानी ये कितना है 1 और ये 4 4 है 7/2 है और कितना है 3 5/2 यानी 7/2 है 3 है और क्या है 5/2 है, कितना है 5/2 है। क्लियर। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। ठीक। जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है वो इसका हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बोला है कि देखिए इसमें क्या दे दिया है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या है इक्वल है। क्लियर। तो आपको x और y और z की क्या करना है वैल्यू को निकालना है, x y और z की वैल्यू को क्या करना है
फाइंड करना है। क्लियर, यानी इक्वल मैट्रिक्स हमको दे दिया है और एक्स और वाई जेड की वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस वाले में, पहला वाले में देखिए, ठीक, तो कंडीशन क्या होता था, इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन बताइए, इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन थी क्या कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ऑर्डर सेम। सेकेंड क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखिए इस वाले मैट्रिक्स को देखते हैं हम लोग ना, 4 3 x 5, और ये बराबर है किसके, वाई जेड और 1 5, वाई जेड 1 5। क्लियर, अब देखिए, अब पूछा है कि x और y और z का मान बताइए। तो देखिए इसका एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट क्या होगा, इस वाले एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा, यानी x इक्वल टू क्या है, 1 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, क्लियर, यानी इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1, y का मान कितना हो गया, 4, और z का मान कितना होगा, 3, z का मान कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, उसी तरह ये सेकेंड वाली मैट्रिक्स को करेंगे और क्या, थर्ड वाली मैट्रिक्स करेंगे। तो चलिए सेकेंड नंबर कर देते हैं, ठीक, थर्ड नंबर आप खुद करिएगा। तो देखिए सेकेंड, तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, और 2 है 5j प्लस एक्स वाई है। ठीक, यानी सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, x प्लस वाई x प्लस वाई, और यहाँ था एक्स वाई, और यहाँ 5, एक सेकेंड, 5 प्लस जेड है, ठीक, और 2 है, 5 प्लस जेड और 2। क्लियर, इक्वल टू दिया है कितने के, इक्वल टू कितना दिया है, 6258, 6258, 6258। क्लियर, अब देखिए यहाँ से क्या है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट्स के क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी इसके क्या है, इक्वल है। क्लियर, तो ये क्या है, 2 है, ये 2 है, ये भी क्या है, 2। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए x यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला हमको, 6। क्लियर, और क्या मिलेगा, ये होगा कितना, x y बराबर कितना मिलेगा हमको, x y बराबर कितना हो जाएगा, 8 के क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर, यानी ये हो गया फर्स्ट समीकरण और ये सेकेंड। ठीक, और थर्ड वाला क्या मिलेगा हमको, 5 प्लस जे इक्वल टू, 5 प्लस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 के, यानी ये हो गया हमारा थर्ड। तो देखिए थर्ड से क्या हो जाएगा, जे का मान कितना आएगा, जे का मान कितना आ जाएगा, 0। थर्ड से जे का मान कितना आ गया, जे का मान आ गया आपका 0। क्लियर, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड की। तो देखिए फर्स्ट समीकरण, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर लेके हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए इसको लेते हैं पहले। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड को ही लेते हैं, चलिए क्या लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर सेकेंड को। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, y बराबर कितना है, 8।
तो यहाँ पे निकाल लीजिए x का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/y। अब x का मान किस में रख देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए x का मान कितना है 8/y प्लस y इक्वल टू 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ से निकालिए कितना आ जाएगा 8 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6y। अब इधर ला दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से निकालिए कितना आएगा, तो देखिए y का स्क्वायर, ठीक, और 4y और माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए तो y कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो y माइनस 4, ठीक, बराबर 0। यानी यहाँ पे y का मान कितना आ गया, एक ठो y का मान 2 आएगा, एक ठो y का मान कितना आ गया 4। क्लियर, एक ठो y का मान कितना आएगा 2 और एक ठो y का मान कितना आएगा 4। अब बात कर लेते हैं कि किस में रखेंगे y का मान, तो y का मान रख दीजिए समीकरण किसमें, फर्स्ट में। ठीक, तो जब y का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, और जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान कितना हो जाएगा 2। यानी क्या मिला हमको कि x और y और z का मान क्या मिला हमको कि एक में जब x 2 है तो y का मान कितना है 4 और z का मान 0 ही रहेगा, और जब x में बराबर 4 है, ठीक, तो y बराबर 2 है और z क्या होगा, z आपका 0 ही रहेगा। यानी ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर, तो यही हमारा क्या है आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया मैट्रिक्स ए, ठीक, जिसका एलिमेंट है aij, ठीक, और m इंटू n की मैट्रिक्स है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। बोला है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो कंडीशन क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कि जब m इक्वल टू हो किसके, n के, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ रो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। क्लियर, नंबर ऑफ रो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, तो देखिए यानी इक्वल मैट्रिक्स दे दिया हमको, बोला है कि एक्स वाई वैल्यू का पेयर कौन सा है, ठीक, ये पूछ दिया है, यानी कितना हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स बराबर कितना है +7 बराबर कितना 0 के, यानी यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -7/3। क्लियर, दूसरा है क्या कि y -2 इक्वल टू कितना है 5 के, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 7। क्लियर, तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब तीसरा क्या है कि y + 1 बराबर 8, यानी कितना y बराबर कितना आ गया 7 के। क्लियर, और चौथा क्या है 2 - 3x इक्वल टू कितना है 4 के। ठीक, तो इधर लाइए इसको करिए, तो -3x इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के। क्लियर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 - 2/3। ठीक, अब देखिए x का मान कितना आ रहा है -2/3। ठीक, यहाँ पे x का मान कितना है -2/3 और यहाँ पे x का मान कितना है -7/3, जो कि मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्लियर, एक ही मैट्रिक्स में x के 2 मान आ रहे हैं। क्लियर, यानी ये वाला नॉट पॉसिबल फाइंड, क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू
फाइंड, क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक्स के क्या आ रहे हैं, 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड में। ठीक, आगे आगे तो करते हैं, देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 विच ईच एंट्री 0 और 1। बोला क्या है कि कोई मैट्रिक्स बनाइए जो 3:3 की है, क्लियर, और जिसका जो क्या है, जिसके का एलिमेंट क्या हो, 0 भी हो और 1 भी हो, क्लियर। तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं 0 1 से 3:3 की, क्लियर। यानी ऐसे 3:3 की कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जो जिसके एलिमेंट क्या हो, 0 और 1 हो, क्लियर। तो देखिए यानी एक प्लेस पे कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, 0 और 1। इसी तरह सेकंड प्लेस पे भी क्या होगी, 0 एंड 1, ठीक। इसी तरह थर्ड प्लेस पे क्या आएगी, 0 एंड 1, ठीक, यानी 3:3 है। इसी तरह क्या हो जाएगी, 9 प्लेस पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 एंड 1 वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी 2 वैल्यू रख रहे हैं, क्लियर, 2 वैल्यू है, ठीक, और कितने प्लेस है, 9, यानी 2 के पावर 9, यानी कितना आ जाएगा ये आंसर, 512, यानी 512, कितना आएगा, 512, क्लियर, ये हो गया आंसर। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लियर।